पूजा सही है कि गलत है? जोर से। सही है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, मूर्ति पूजा सही है कि गलत? आप बताओ। चलो सही है, सही है, सही है। पीछे वाले भैया सही है। तो कबीरदास जी ने ये क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। चलो बताओ ऐसा क्यों कहा? और एक बात मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और कबीरदास जी जब राम के भक्त हैं तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है? तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? अब आओ इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं? नहीं जानते तो मैं समझाऊं। जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। बताऊं कि ना बताऊं? सुनो, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं, राम के पक्ष में हैं। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी की जीवनी में लिखा है। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे तो कबीरदास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे। मैया जागो मेरी माँ। कबीरदास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट लूं। सुनो, कबीरदास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे तो कबीरदास जी की छाती पे पड़ा। यहां भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा, यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीरदास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए। और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम 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 कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया, तो उनके मुंह से बोला निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीरदास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही